सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज की बजाय मरियम नवाज शरीफ की पंजाब की वजारत आला के लिए नामजदगी पर मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। मैंने इन कॉलमों में बहुत पहले ही इस फैसले के बारे में इंकशाफ कर दिया था। अब जबकि फैसला हो गया है तो जरूरी है कि इसका पस मंजर जाना जाए। 2013 के इलेक्शन से पहले मैंने और हामिद मीर ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ का जियो टीवी के लिए एक खुसूसी इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में और बातों के अलावा ये सवाल भी था कि आपका सियासी जानशीन कौन होगा। उस वक्त नवाज शरीफ ने बिला तामुल जवाब दिया था, हमजा शहबाज शरीफ। दिलचस्प बात यह है कि जिस ड्राइंग रूम में ये इंटरव्यू हो रहा था इसी की एक साइड पर हुसैन नवाज शरीफ भी तशरीफ फरमा थे। इनके सामने ही ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। इस जमाने में मरियम के सियासी ख्यालात तो सबके इल्म में थे मगर वो सियासत में मुतहरिक नहीं थी। ताहम वो 2018 तक यानी नवाज शरीफ के तीसरे इक़्तिदार तक वालिद के दिल में इतनी जगह बना चुकी थी कि वालिद का सियासी चेहरा और जानशीन बनने की उम्मीदवार बन गई। 2013 से लेकर 2018 के 5 साल में क्या हुआ कि मरियम नवाज शरीफ हमजा शहबाज शरीफ से आगे निकल गई। नूनी जराए बताते हैं कि जद्दा में कयाम के दौरान नवाज शरीफ का मामूल बन गया था कि वो रात के खाने के बाद रात गए तक बेगम कुलसूम नवाज और मरियम के साथ 4-5 घंटे सियासी और गैर सियासी गुफ्तगू किया करते थे। शरीफ खानदान में बिलुमूम और मरियम नवाज शरीफ की बिलखुसूस ये राय है कि बेगम कुलसूम बहुत ही अक्लमंद थी। मुख्तलिफ शख्सियात और वाक़यात के बारे में इनका तज्जिया हमेशा सही साबित होता था। चौधरी निसार अली खान हो या वफादारियां तब्दील करने वाले दूसरे लोग, इनके बारे में कुलसूम नवाज की राय पहले ही से अच्छी नहीं थी। इत्तफाक फैमिली के कई लोग बेगम कुलसूम को ज्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि इनका कहना था कि कुलसूम नवाज ने अपने किसी बच्चे की शादी इत्तफाक फैमिली में नहीं होने दी। इस से कतई नजर सब अहले खाना बेगम कुलसूम नवाज की दानिशमंदी को तस्लीम करते थे। यही वो दानिशमंदी थी जिसकी वजह से शरीफ खानदान के सरबराह मियां शरीफ ने बेगम कुलसूम को सियासी मैदान में उतारा और वो मियां शरीफ की तवक्को के ऐन मुताबिक नवाज शरीफ समेत सारे खानदान को जेलों से निकाल कर जद्दा ले जाने में कामयाब हो गई। इत्तफाक फैमिली के लोग ये भी कहते हैं कि जिंदगी के आखिरी बरसों में कुलसूम नवाज का अपने बाऊजी यानी मियां नवाज शरीफ पर असर बहुत बढ़ गया था। पानामा मुकदमे के जमाने में नवाज शरीफ के ज्यादातर मशवरे बेगम कुलसूम और मरियम नवाज से होते थे। यही वो वक्त था जब हमजा से दूरी और मरियम से सियासी कुर्बत शुरू हुई। मुक्तदरा से लड़ाई शुरू हुई तो मरियम नवाज वालिद के साथ डट कर खड़ी हो गई, जबकि हमजा का नुक्ते नजर अपने वालिद शहबाज शरीफ के ज्यादा करीब था और वो ये था कि मुक्तदरा से लड़ाई से हमें नुकसान होगा। इस जमाने में नवाज शरीफ और शहबाज की राय में इख्तलाफ था। नवाज खानदान को ये भी एहसास था कि पानामा मुकदमे का उन्होंने यको तन्हा मुकाबला किया। शहबाज शरीफ और हमजा को जितना मुतहरिक होकर नवाज के खिलाफ हमलों का जवाब देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने अपनी कामिल वफादारी और भाई के लिए मुसलसल जद्दोजहद से इस खला को पुर कर लिया जो दोनों के दरमियान पैदा हुआ था। हमजा ऐसा न कर सके, इसीलिए नवाज शरीफ की तरजीह मरियम बन गई। हमजा शहबाज शरीफ के अंदाज़ो अतवार अपने ताया नवाज शरीफ से बहुत मिलते जुलते हैं। दोनों रोमानियत पसंद हैं, दोनों की मौसीकी में गहरी दिलचस्पी है, दोनों गाने का शगफ भी रखते हैं। शहबाज शरीफ खानदानी महफिल में गाने सुनाते हैं। हमजा में भी नवाज शरीफ की तरह सियासी समझबूझ है। नवाज शरीफ के बाद लाहौर और पंजाब की नूनी सियासत को हमजा ने ही संभाला हुआ था। नवाज शरीफ तो कई साल से बहुत कम लोगों से मिलते हैं। ये हमजा ही था जो लाहौर और पंजाब की सियासत को देखता था। हर ज़मनी इंतखाब का इंचार्ज भी हमजा था। 2018 के लाहौर के टिकट भी हमजा की मर्जी के मुताबिक बांटे गए थे। इस बार अक्सर टिकट बांटने में हमजा की मर्जी नहीं ली गई और हमजा के करीबी हल्के के माजिद जहूर, इमरान गुराया, तौसीफ शाह और कबीर ताज में से किसी को टिकट नहीं मिला। हमजा वजीर आला बना तो चंद दिन ही हुकूमत चली। इसको भी ऊपर से हिदायत ज्यादा मिलती थी और इसको खुद आजादी से काम करने का मौका कम ही मिलता था। यही वजह है कि बतौर वजीर आला हमजा कोई बहुत गहरा तासुर न छोड़ सका और तुर्रा ये हुआ कि इसी जमाने में नून लीग के 15 उम्मीदवार ज़मनी इंतखाब हार गए। वजूहात कुछ भी हों लेकिन इस शिकस्त ने हमजा के कैरियर पर असर डाला। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ अमलियत पसंद है, वालिद से सीखती हैं और हर छोटी बड़ी बात पर वालिद से मशवरा करती हैं। हर रोज 4 से 5 घंटे वालिद के साथ गुजारती हैं। अपने वालिद के खाने का मेन्यू भी वही बनाती हैं। अपनी वालदा की तरह इन्हें भी इल्म है कि नवाज शरीफ से किस तरह बात करनी है और इससे बात
बात कैसे मनवानी है। वो इनके बराबर वाली कुर्सी पर भी बैठे तो वालिद से आंखों ही आंखों में पहले इजाजत तलब करती हैं। मरियम नवाज साहिबा ने कई माह पहले एक मुलाकात में अपने वजीर आला बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मैंने जवाबन कहा आपका गवर्नेंस का तजर्बा नहीं है, जिस पर उन्होंने तरफ जवाब दिया कि नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के आखिरी दौर में वो हर फैसले में शरीक थी। इससे बड़ी गवर्नेंस क्या हो सकती है। वजारत आला पंजाब मरियम नवाज के लिए फूलों की सेज नहीं कांटों का हार साबित हो सकता है। एक तरफ तो इन्हें अपने वालिद और चचा के तरक्याती मॉडल का मुकाबला करना होगा, दूसरी तरफ निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने स्पीड के जो रिकॉर्ड कायम किए हैं इनसे तकाबुल करना होगा। और इनका तीसरा चैलेंज पंजाब की मिडिल और अर्बन क्लास को, जो रिवायती तौर पर नून की वोटर थी लेकिन अब पीटीआई की हामी हो चुकी है, वापस नून की तरफ लाना होगा। नवाज शरीफ ने सोच समझकर मरियम को वजीर आला बनाने का फैसला किया है। इन्हें इल्म है कि इनकी पार्टी की मजबूत बुनियाद पंजाब में है। वो मरियम के पीछे बैठकर पंजाब को दोबारा सियासी तौर पर फतह करना चाहते हैं। मरियम नवाज पहली खातून है जो पंजाब की वजीर आला बनी है। शरीफ खानदान कंजर्वेटिव रिवायात का हामिल है। अब भी मगरिब के बाद घर से बाहर रहने को अच्छा नहीं समझा जाता। अगर कोई शाम के बाद घर से बाहर हो तो नवाज शरीफ खुद बार बार फोन करके इसे कहते हैं जल्दी घर आओ। ऐसे माहौल में पली बड़ी मरियम को मर्दों के मुआशरे में काम करने में कई दुश्वारियों का सामना करना होगा। वो बड़ी ज़हीन और जल्दी सीखने वाली हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कामयाबियां हासिल करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करना होगी। इनके चचा सुबह 6 बजे काम शुरू कर देते थे, क्या मरियम सुबह 8 बजे चीफ मिनिस्टर ऑफिस पहुंचा करेंगी। वजारत आला एजाज तो है, मगर इतना ही सख्त इम्तिहान भी। मरियम इस इम्तिहान से गुजर कर ही कौमी लीडर बन सकती हैं।